Every JEE aspirant has one big question. कोटा इज नॉट नेसेसरी, लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो इट्स नॉट एज इफ कि कोटा ही सिर्फ जरूरी है। What does it really take to reach the top? 10th तक पढ़ने की आदत नहीं होती उतनी, क्योंकि स्कूल है तो लास्ट में पढ़ लेंगे। What strategies actually work for them? Which books? Which guidance? What study patterns made the real difference? ऑफलाइन में थोड़ा इजियर हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन में इट्स वेरी टफ। पूरा माहौल ही ऐसा बना हुआ है कि यू आर स्टडिंग, यू आर कम्पीटिंग एवरी डे। इतने सारे बच्चे साथ में आप देखते हो कि वो सारे सेम ही चीज़ के लिए कम्पीट कर रहे हैं, तो वो अपने आप ही रहता है कि हाँ मुझे बेस्ट बनना है, मुझे और भी ऊपर जाना है। से जस्ट पेपर की मिस्टेक्स एनालाइज कर लो, एक बार आप देख लो कि कितने नंबर आ सकते थे। But this is not just about ranks or marks. This is about routines, decision, mindset, and the clarity you need when the pressure is at its peak. Every JEE aspirant has one big question. What does it really take to reach the top? आज मेरे साथ बैठकर इस सवाल का जवाब देने वाले हैं तीन स्टूडेंट्स, केशव ऑल इंडिया रैंक 62, कर्व ऑल इंडिया रैंक 54 and Saksham all India rank 2. But this is not just about ranks or marks. This is about routines, decision, mindset and the clarity you need when the pressure is at its peak. हम बात करेंगे उन डाउट्स की जो हर एस्पिरेंट के माइंड में होते हैं. Should I move to कोटा or not? कोचिंग कौन सी चूज़ करूँ? कैसे पता चले किसी टीचर या फ्रेंड का इन्फ्लुएंस मेरे लिए सही है या नहीं? एंड बियॉन्ड दैट, what strategies actually work for them? Which books? Which guidance? What study patterns made the real difference? Some of these students studied under mentors whose books are published by GRB. So this episode also reflects how access to the right material and right mindset together can change outcomes. If you're someone preparing for JEE, just starting out, or simply trying to figure out what serious preparation really looks like, this episode might give you not just clarity, but direction. Let's begin. So hi guys, welcome. We're gonna start off with the introduction first. Let's start with Keshav. तो मेरा नाम केशव है, मैं हिसार अर्बन स्टेट का रहने वाला हूँ। मेरे फादर का नाम अनिल बंसल है, मदर का नाम सीमा बंसल है। मैं 2 साल यहाँ हिसार में ही पढ़ा, लोकल रह के, घर पे रह के पढ़ा। मेरी जेई मेंस में रैंक 308 आई थी और जेई एडवांस में रैंक 62 आई। गर्व। मेरा नाम गर्व है, मैं हिसार 9/11 सेक्टर का रहने वाला हूँ। मेरे पापा का नाम परवीन कुमार और मम्मी का नाम हर्षलता है। मेरी जेई मेंस में रैंक 76 और जेई एडवांस में रैंक 54 आई। सक्षम। तो मेरा नाम सक्षम जिंदल है और मैं हिसार हरियाणा में रहता हूँ। मैं 2 साल एलन कोटा में पढ़ रहा था और मेंस में मेरी रैंक 10 आई थी और एडवांस में मेरी रैंक 2 आई। मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर हैं। मेरे फादर का नाम डॉक्टर उमेश जिंदल है और मेरी मदर का नाम डॉक्टर अनीता जिंदल। Nice, very nice. What have you guys been up to ever since the result got announced? स्लीप सो रहे हैं, एक्चुअली सो रहे हैं। Basic पूरे टाइम। यही होना चाहिए यार वैसे रिजल्ट अनाउंस के बाद। पूरी you guys have burned the midnight oil and या you deserve it, I think. But okay, tell me, if JEE wasn't a thing, what would you guys be doing right now? क्रिकेट स्टार्ट। तेरा तो पहले कैसे बताएंगे? हाँ एग्जैक्ट। Start with क्रिकेट Keshav. ही खेल रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं। क्या इंटरनेशनल? पता नहीं कहाँ पहुँचते हैं। लेकिन एम फिर प्रॉपर क्रिकेटर बनने का ही था। बचपन में तो सबका ही होता है, मेरा भी वही था कि क्रिकेट खेलना चाहिए। चेस प्लेयर, आई वुड हैव बीन अ चेस प्लेयर। Nice. Do you still play chess? Yeah. या आई प्ले चेस। कोटा में भी? कोटा में लाइक नॉट प्रोफेशनली, टूर्नामेंट्स नहीं खेलता था, लेकिन आई प्ले लाइक ऑन द ऐप जो मोस्ट कॉमन ऐप्स हैं। Right. सक्षम? मैं भी आई थिंक क्रिकेट ही खेल रहा होता अगर एडवांस नहीं दे रहा होता तो। Is it? मेरा भी इंटरेस्ट था काफ़ी 8th क्लास तक तो, अच्छा। बट आई थिंक कोविड के बाद थोड़ा शिफ्ट हो गया था पढ़ाई की तरफ ज़्यादा। सो आई थिंक यस क्रिकेट ही Okay. खेल रहा था मैं। So let's say that I am in class 10th, okay? What would you advise me to do as my first step if I want to prepare for JEE Advanced and JEE Mains and Advanced? आप बताओ, आपसे पूछा। I mean, सबके लिए है. Anyone सबके can लिए। answer. तो सक्षम सर पहले आप। पहले आप पहले तू बता। पहले आप तू बोल। नहीं 10th में तो अभी तो शुरू ही है, अभी तो ज़्यादा कुछ अपना करो, थोड़ा खुद डेवलप करो। आई थिंक 10th में तो कोई है तो बाकी आई वुड से कि अगर एडवांस की तैयारी करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैथ्स है, तो जितना फोकस हो सके आई थिंक मैथ्स पे सबसे ज़्यादा ही होना चाहिए तीनों सब्जेक्ट्स में से। जनरल पैटर्न ये रहता है कि सबसे डिफिकल्ट मैथ्स ही आता है, तो और वो सब्जेक्ट भी ऐसा है कि कोई भी उसमें आपका दिमाग अगर चलने लग गया तो फिजिक्स भी अपने आप होने लग जाएगा। आई थिंक एडवांस में ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन जनरली आते नहीं हैं, मोस्टली मैथ्स में ही आते हैं। और केमिस्ट्री तो आई थिंक कि साथ में चलाना है, मतलब 2 साल। आई डोंट थिंक कि जनरल किसी बच्चे का सबसे इंटरेस्टिंग या सबसे फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री होता है अगर कोई एडवांस करे तो। 1-2 को एक्सेप्शन छोड़ के जो भी है जो भी है ठीक है। बाकी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई थिंक मैथ्स फिर भी सबसे ज़्यादा फोकस सब्जेक्ट होना चाहिए। Okay. मैं भी ये कहना चाहूँगा कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि शायद जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। और
केमिस्ट्री और फिजिक्स सब्जेक्ट है जो आप 2 साल अगर आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करोगे तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपने मैथ्स डेवलप कर ली तो आपको फिजिक्स में भी हेल्प करेगा, केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा। दूसरे बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में ऐसा थोड़ा कम है कि आपको फिजिक्स कर ली तो केमिस्ट्री या मैथ्स में हेल्प करेगा, या सेम फॉर केमिस्ट्री, लेकिन मैथ्स में ऐसा ऑब्वियस है, तो आप मैथ्स में ज़्यादा टाइम दे सकते हो अगर आप 10th में। एनीथिंग केशव, आप मेरे को सजेस्ट 10th करोगे? में तो बस यही कोशिश कर सकते हैं थोड़ी पढ़ने की आदत बनानी शुरू कर लें, क्योंकि 10th to 11th के ट्रांजिशन में यही थोड़ा मेजर सेटबैक होता है कि 10th तक पढ़ने की आदत नहीं होती उतनी, क्योंकि स्कूल है तो लास्ट में पढ़ लेंगे, और थोड़ा जान सके कि 11th 12th में कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो थोड़ा प्रिपेयर हो जाए उसके लिए पहले। All right. So, basically, as a class 10 student, how do I decide कि which coaching to go for? Like, you know, आज मैं 10th में हूँ, I see कि इतने सारे कोचिंग्स हैं और इतने सारे कोचिंग अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, तो मैं कैसे पिक करूँ कि यार मेरे लिए ये कोचिंग बेस्ट है या ये कोचिंग बेस्ट है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। यस अभी तूने स्टार्ट नहीं किया, कभी तू कर। वी स्टार्टिंग फ्रॉम दैट साइड एवरी टाइम। यस सो दिस साइड नाउ। मैं तो क्या बताऊँ, मैंने तो कोई बड़ी कोचिंग की नहीं ज्वाइन, क्योंकि मेरा तो ऐसे ही था, मैं 9th में जाने लगा था तो टीचर्स के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड था, मतलब ओके, वो पर्सनल अटेंशन वाली बात थी कि मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे रहूँगा तो ज़्यादा पर्सनल अटेंशन मिल पाएगी मुझे, ज़्यादा फोकस रह पाऊँगा मैं किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अलावा, तो मैं यहीं पे हिसार में रहा। तो पर्सनल ट्यूटर आपको यहाँ पे प्रोवाइड हुआ? मतलब पर्सनल नहीं था, पढ़ाते वो पूरी क्लास को थे, बट क्योंकि लिमिटेड बच्चे थे और बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट नहीं चला रहे थे वो, तो ज़्यादा पर्सनल अटेंशन दे पाते थे। तो कोई स्पेसिफिक रीज़न था आपका ये कोचिंग ज्वाइन करने का? बस 9th में मतलब पापा ने थोड़ा फोर्सफुली कह सकते हैं कि ज्वाइन कराया था, मेरा उतना मन नहीं था, बट फिर मेरा मन लग गया उसके बाद। ऑलराइट। और व्हाट यू क्या मतलब- सजेस्ट करोगे? मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके लोकल शहर में कोई कोचिंग है जिसका रिजल्ट्स बाकी सबसे थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ रहा है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वरना अगर से ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट आ रहा है तो आप एज सच कोई भी कोचिंग प्रेफर कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, मोस्ट ऑफ जगहों में सेम ही पढ़ाया जाता है, और बस आप अपनी मेहनत पे ज़्यादा ध्यान दो, बस जो वो टीचर बोले उनको ब्लाइंडली फॉलो करो, और जो वो पढ़ाएं वो अच्छे से पढ़ो। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी का लाइक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है रैंक्स में, तब आप थोड़ा प्रेफरेंस कर सकते हो, वरना एज सच आप मेहनत पे ज़्यादा और कोचिंग पे कम फोकस करो, पढ़ाते तो सब सेम ही है, रैंक तो सब जगह से ही आ रही है, अगर एब्सोल्युटली, वो तो सेल्फ मेहनत तो मतलब बहुत ज़रूरी करना ही ज़रूरी है वो तो। फिर Right. आपने नहीं की हिसार में। क्या हिसार में मतलब लाइक व्हेन आई जॉइंड तो एलन के रिजल्ट्स मैंने फर्स्ट ईयर में देखे तो मुझे बहुत लगा कि एलन डिड वेल, सो आई जॉइंड एलन, एंड देन लाइक आफ्टर लाइक मेरे दोस्त भी कोटा जा रहे थे और उन्होंने भी कहा कि एलन के टीचर्स ने कि कोटा जाना अच्छा है, तो फिर मैं एलन कोटा गया, तो वहाँ पे मैंने मेहनत की। एज सच आप लाइक कोई भी अपनी कोचिंग ज्वाइन करोगे उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी लाइक जो टीचर्स अच्छे से पढ़ाएं वो अच्छे से पढ़ो। कोचिंग्स इन माय ओपिनियन इफ इट इज़ अ गुड कोचिंग, अगर उससे रिजल्ट्स आ रहे हैं चाहे कैसे भी हो, मतलब लाइक अमाउंट और वैसे कितने भी रिजल्ट्स आ रहे हो, तो दैट इज़ गुड, जस्ट फॉलो द टीचर्स देयर एंड यू विल बी सक्सेसफुल। एंड लाइक बस मैं ये ऐड करूंगा, लाइक 10th में आप जिससे भी अटैच हो रहे हो, आप जिसमें भी 9th 10th से आपको जो भी रिलेटिव से एडवाइस मिले, जिससे भी अटैच हो रहे हो, उसमें अब उसमें हमको बस ये मानना पड़ेगा फिर वो कोचिंग जो भी है वो बेस्ट है हमारे लिए, वो अपन बस मान के चलेंगे, हमको टीचर्स को एग्जैक्टली फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ गए उसके बाद तो फिर पढ़ाई पे भी इफेक्ट होगा। तो बस हमको यही लाइक ट्राई करना है, जिससे भी अटैच हो जाए वो बेस्ट मानना अपना, और जो भी देते रहें उसको ब्लाइंडली फिर फॉलो करना है। अब जैसे ये हिसार से कर रहा था इसकी भी आई है, ये कोटा से कर रहा था इसकी भी आई है, आई थिंक AIR 3 जो है इस बार वो भी किसी अपनी लोकल एकेडमी से कर रहा था, उसकी भी आई है, तो मतलब आई डोंट थिंक उससे फर्क पड़ेगा, बस जिसको भी फॉलो कर रहे हैं उसको ढंग से फॉलो करें। एंड ऑफ द डे तो वही मैटर करता है कि तुमने खुद का कितना एफर्ट पुट किया है अपना, राइट? तो यार टेल मी वन थिंग, बेसिकली एक बहुत बड़ा डाउट रहता है स्टूडेंट्स के बीच में कि एक तो ऑनलाइन कोचिंग भी होती है, ऑफलाइन कोचिंग भी होती है। सो व्हाट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन? आई नो you've been taking coaching offline, बट इफ़ यू हैव एन आइडिया अबाउट एन ऑनलाइन कोचिंग कि इसमें क्या डिफरेंस रहता है, अगर आप किसी को जानते हो जो कर रहा था ऑनलाइन कोचिंग, व्हाट वुड यू रिकमेंड अ स्टूडेंट कि उसको क्या आउट करना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन लाइक पर्सनली ऑनलाइन में आपको बहुत ही लाइक स्पिरिटेड रहना है, मोटिवेटेड रहना है, जो कि ऑफलाइन में थोड़ा इजियर हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन में इट्स वेरी टफ, लाइक खुद से सेल्फ मोटिवेशन कि सुबह उठो, हर रोज लेक्चर्स करो और फिर लाइक क्वेश्चन सॉल्व करो। ऑफलाइन में आप बस सेंटर पे जाओ तो सब बच्चे पढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट ऐसा है, तो खुद से ही मोटिवेशन आता है कि सब कर रहे हैं तो मुझे भी कर लेना चाहिए। ऑनलाइन में आपको सेल्फ मोटिवेशन थोड़ा, मेरे लिए पर्सनली टफ था, अगर कोई कर पा रहा है उसके ही थिंक्स कि बहुत सही जा रहा है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है,
बट जस्ट लाइक मेहनत करते रहो। ऑफलाइन मेरे लिए पर्सनली बेटर था बिकॉज जो इन्वायरमेंट उधर से मिलता है वो मेरे को बहुत सही लगा। बट मेरे ख्याल उन स्टूडेंट्स के लिए वो ज़्यादा बेटर है ऑनलाइन जो एक पर्सनल ट्यूटर टाइप्स चाहते हैं, राइट? बिकॉज आज की डेट में लेकिन मतलब ऐसा ना, अब ये इतना वास्ट सिलेबस एडवांस का, अब जो डिस्कशंस होते हैं ना क्लास में जब ऑफलाइन आप रहते हो, कि ये तो टीचर शक्ल देख के पहचान लेता है बच्चे के डाउट है कि नहीं है, Right. वो उठा देगा 5-6 लाइक कुछ भी बात निकल के आती है, वो जो ऑफलाइन में इजी है वो बातें बाहर आना, वो आई थिंक ऑनलाइन में उतना इजी है नहीं। कि हमारी भी जैसे कोविड टाइम्स में चली थी क्लासेस, तो वो अटेंटिवनेस बनती भी नहीं उतनी ढंग से, लाइक कोई वो तो बच्चा एक कर बात भी ले, है। लेकिन फिर भी टीचर्स को भी मजा कम आता है कि कोई ऐसे सामने बैठा नहीं है, वो भी हाँ। पढ़ाने में थोड़ा, तो थोड़े आई थिंक ऑफलाइन में बेटर तो है कि डिस्कशंस वगैरह जो निकल के आएंगी वो ज़्यादा कहीं बेनिफिट ना कहीं वो एक बहुत बड़ा वो point मैटर है। बन और एज जाता है। सच क्लास से पहले, जब डिस्कशन से पहले आप दोस्तों के साथ डिस्कस करते हो, वो डिस्कशंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने लाइक टीचर थोड़ा ये समझ के भी कभी कभार आ जाता है कि लाइक ये आता ही होगा, या ये सब जो पीयर ग्रुप में डिस्कशन होता है दैट इज वेरी गुड, वो ऑनलाइन में मिलना बहुत मुश्किल है। And what about the teachers? Like, how do I decide कि this teacher is the best for me? मेरे को physics ये बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, chemistry ये बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। कोचिंग तो ठीक है, like, but teachers का मैं कैसे decide करूँ कि यार I can't work out with this teacher, मेरे को नहीं समझ आ रहा है। What do I do then? केशव, ओवर टू यू। मतलब मैंने तो पहले ही थोड़ा देख के लगाई थी ट्यूशन की, जो टीचर्स अच्छे हैं, मेरे पहले सीनियर्स भी पढ़े हैं उनसे, तो पहले से सुना था और मेरी उनके साथ अटैचमेंट सही बन भी गई। तो बट अगर नहीं समझ आता तो हमें पता चल जाता है कि नहीं बैठ रही सेटिंग, तो चेंज कर ही लेना चाहिए। फिर बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा तो मतलब हमें पता चल जाता है अगर सेटिंग बैठ रही है सही, तो हमें पता चल जाता है, वरना कुछ ऑफ रहता है क्या। right. Okay, so I know for a fact that you guys were mentored by two of GRB authors, Dr. Sonal Rajora and Kapil Wadhwa sir. आपको उनकी mentorship की क्या बेस्ट चीज़ लगी? लाइक अगेन उनका ऐसा है कि लाइक हमने एग्जैक्टली उनको 2 साल बिल्कुल फॉलो किया, बिल्कुल कुछ भी हमने डिफरेंट किया नहीं जो उनसे, और 2 साल अब फाइनली हम बोले कि केमिस्ट्री में हमको एक न्यू स्टार्ट होता है, लाइक 10th तक उतना आइडिया होता नहीं कि केमिस्ट्री में IOC UC ये नए सब्जेक्ट्स हमारे लिए। तो 11th-12th में जब हम जाके ऐसे बाइफर्केशन होता है तो दिक्कत आने का रहता है चांस, बट उन्होंने 2 साल जैसे हमको गाइड किया, कोई प्रेशर भी नहीं लगा, बिल्कुल आराम से निकल गए 2 साल सब्जेक्ट्स। और 2 साल के एंड में लाइक मैं अभी बोलूँ, मुझे कोई भी ऐसा कभी याद भी नहीं आ रहा कि बहुत डिफिकल्टी हुई उस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए। जो भी उन्होंने गाइड किया कैसे पढ़ना है कैसे करना है, और आई थिंक वो बिल्कुल परफेक्ट था। And Varf, what about you? मतलब टीचर्स ने तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे से गाइड किया कि वो काम इतने अच्छे से गए। 2 साल पूरी मेहनत की। मुझे एक्चुअली एंड में एक बहुत केस याद आया जिससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि उनकी जो मेंटरशिप है उन्होंने हमें कितना इफेक्ट किया। मतलब मेरे एक दोस्त ने मुझसे लाइक एक रिएक्शंस की लिस्ट मांगी थी, तो फिर लाइक मैंने बना नहीं रखी थी, तो मैंने कहा लाइक मेरे पास नहीं है, तो उसने मुझसे पूछा कि कैसे आती। तो फिर मेरे को पूरा एक लाइक 2 साल का पूरा ब्रेकडाउन फ्लैशबैक्स आया कि हर रोज जब क्लास में टीचर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बोलेगा हर रोज, तो वो एट द एंड ऑफ द डे याद हो जाती है। तो हर चीज़ जो हमें बार बार क्लास में रिपीट करवाई गई टीचर ने, SR सर ने भी और KW सर ने भी, तो बार बार रिपीटेशन के बाद आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। तो एज सच हर टीचर का ये कुछ ना कुछ होता है। और भी चीज़ें होंगी जो कि हमें शायद अभी रिकॉल नहीं हो रही, लेकिन ये तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे साथ केस हुआ। लेकिन ऐसी कितनी सारी चीज़ें होंगी जो वो कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, उनका जो एक्सपीरियंस ऐड हुआ है, Absolutely. और वो मतलब मैंने ये नोटिस किया। वो जितना भी डांटते हुए थे ना, वो सारी बातें लाइक उनकी आवाज में दिमाग में बैठ जाती हैं कि हाँ इसके लिए डांट पड़ी थी, ये क्वेश्चन आ गया तो आंसर नहीं होगा। वो दिमाग में चिल्लाती हुई आवाज आती है कि नहीं ये गलत कर रहा है। हम जब पीयर ग्रुप में डिस्कशन करते थे तो हमें याद KW सर ने उस पे डांटा था, ऐसा ने उस पे डांटा था। Wadhwa sir, he looks scary, but I think he's a gem of a person. Yeah, And yeah. Very nice, very nice. उनका पढ़ाने का तरीका that you guys can answer better. And on the other hand, Rajora sir, I think he's a very jolly person, to be honest. उनसे जितनी भी बात हुई है. Okay, I'll talk about Kota now. You know it's a hub for JEE and NEET aspirants. So I know this question is not valid for you, but is Kota really necessary? So Keshav, you start. Live example, it's not. Oh, हिसार का पढ़ा हुआ है. That's why I said it's that's not. nice to meet you. Okay. नहीं, इट्स अ लाइव एग्जांपल कि कोटा इज नॉट नेसेसरी। कोटा ऑब्वियसली बूस्ट देता है आपके प्रिपरेशन में, जो इतने सारे टीचर्स आप पे काम करते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो इट्स नॉट एज इफ कि कोटा ही सिर्फ जरूरी है। कोटा बहुत हेल्प करेगा आपकी अगर आप जाओगे तो, लेकिन आप अपने लोकल एरिया में या कोई नियर बाय आपके कोई एजुकेशन सेंटर हो वहाँ पे भी आप जाके पढ़ सकते हो। ऐसा कोई
नेसेसरी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली कोटा जैसा एनवायरनमेंट तो देश में कहीं नहीं मिल सकता। दैट्स वाइट साहब। Yes. तो आप लोगों के लिए क्या बिगेस्ट चेंज था जब आप कोटा गए थे? आई थिंक मतलब हम तो ऐसे लाइक स्टार्ट तो नॉर्मली किया था, लेकिन वहाँ पे जब हम रहते हैं इतने टाइम्स तो वो पता लग जाता है कि वो पूरा माहौल ही ऐसा बना हुआ है कि यू आर स्टडिंग, यू आर कम्पीटिंग एवरी डे, Right. और आपको बेटर ही होते जाना है, आपको अपने आप ही डेवलप होते रहते हैं वो हैबिट कि मेरे को अगले टेस्ट में और इम्प्रूव करना और इम्प्रूव करना। जब इतने सारे बच्चे साथ में आप देखते हो कि वो सारे सेम ही चीज़ के लिए कम्पीट कर रहे हैं, तो वो अपने आप ही रहता है कि हाँ मुझे बेस्ट बनना है, मुझे और भी ऊपर जाना है और भी ऊपर जाना है। कॉम्पिटिटिव एक वो रहता तो, है हाँ, तो वो एनवायरनमेंट काफ़ी बढ़िया है वो, जो हेल्प करता है परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में। एंड गर्व? मतलब एज सच तो एनवायरनमेंट ही बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। कोई ऐसा मतलब बिगेस्ट शॉक लगा हो कोटा पहुंच के? कोटा पहुंच के मतलब एज सच जो पढ़ाई की आदत है जो केशव ने अभी मेंशन किया, वो पहले तो इतनी ज़्यादा नहीं थी। मतलब कभी भी पढ़ लो, रात को पढ़ लो, दिन में पढ़ लो, लेकिन उधर जाके जो शेड्यूल नया, वो बहुत नई चीज़ थी। और एज सच टीचिंग मेथड्स भी बहुत नई चीज़ थे। बहुत ही लाइक ऐसा लग रहा था कि एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। लाइक बहुत ही पहले ऐसा नहीं लगा था। एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड कि 3-4 महीने आगे की चीज़ें अभी से प्री प्लान्ड है और वो 3-4 महीने बाद एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे। ऐसा लाइक बहुत सारा मुझे ऐसा लगा कि एवरीथिंग इज प्लान्ड, लेकिन वेरी गुड वे इट इज बीइंग दैट। Right. So, I mean, it was a new city for you guys, and you met new people out there. Uh, how do you know someone's a good influence or just wasting your time? Like, जितने भी students होंगे वहाँ पे, how do you figure out कि यार, you know, he's a very good, जो मेरे को साथ देगा पढ़ाई में, and how do you figure out कि नहीं, that I can't stay near this guy? नहीं वो तो मतलब ये भी वही था। नहीं मतलब ठीक है, नहीं ये पढ़ लेता था थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत लेकिन शुक्र है जैसे थोड़ा बहुत पढ़ता था। हम जैसे ये मैं और एक और फ्रेंड हमारे, तो वो हम तीनों साथ में गए थे। तो इनिशियली तो फिर हम लाइक मोस्ट डिस्कशन हम तीनों के बीच में होते रहते थे, बट फाइनली हमारे बैचेस ही ऐसे हैं कि उसमें सारे ही मोटिवेटेड रहते हैं स्टडीज़ के लिए ना, तो डिस्कशन जब भी होते थे क्लास में, हम मिलते हैं तो सारे बच्चे इन्वॉल्व हो जाते थे। हमारा लाइक फाइनली आई थिंक एक 9 से 10 बच्चों का ग्रुप था जो लास्ट तक भी बना हुआ था। तो शुरू से लेके लास्ट तक वो डिस्कशन जो 10 बच्चों में होते थे, वो पहले दिन भी क्लास आ रहे थे, लास्ट दिन भी क्लास आ रहे थे, और हम सारे मिलके डिस्कशन करते थे। तो वो आइडिया अपने आप ही लग जाता है, जो जो डिस्कशन में इन्वॉल्व हो रहा है वो आपका ग्रुप है बेसिकली। तो उससे, और आई थिंक कोई भी बच्चा ऐसा है ही नहीं जो अब एडवांस की तैयारी कर रहा है, हमारे बैच की बात करूँ तो और मोटिवेटेड नहीं है पढ़ाई के लिए, सारे अपनी मेहनत कर रहे होते हैं पूरी। तो आई डोंट थिंक ऐसी कोई दिक्कत आती है उसकी। तो जैसे अभी बैचेस का आपने मेंशन किया था, how does those batches get divided? आई थिंक वो लाइक तू बता, मैंने बोल दिया। इनिशियली वो बैचेस हमें तो लाइक हम दोनों को टैलेंटिक्स के थ्रू मिले थे, एलन के बैच। अच्छा। अगर आप ओलंपियाड्स में अच्छा परफॉर्म करते हो तो देन आल्सो यू कैन गेट दोज बैचेस, जो HPCSC के ओलंपियाड्स होते हैं। और उसके अलावा आप एलन के और भी एग्जाम्स होते हैं, एलन बेस्ट भी है एक, आई नो। और भी ऐसे like, हर कोचिंग का कुछ ना कुछ मेथड होता होगा, वो उनकी वेबसाइट पे होगा या कहीं ना कहीं होगा, या मोस्ट ऑब्वियसली उनका जो लाइक 10th 9th 10th के बच्चे जो कॉमन टेस्ट होते हैं जैसे एलन का टैलेंटिक्स है, उसके थ्रू आपको वो मिल जाते हैं बैचेस। उसके बाद आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको वो स्प्लिट भी कर देंगे। मतलब आप अच्छा परफॉर्म करते रहोगे तो यू विल स्टे इन दोज बैचेस, और अदरवाइज दे लाइक ऑल दिस, वो एक बीच में सारे बैचेस से कलेक्ट करके बच्चे एक अलग बैच बना देते हैं ताकि कोई किसी का सिलेबस पीछे ना रह जाए कुछ वो। तो फिर एज सच बैचेस अलॉट होते हैं। So you have to give talent X every time you want to climb up a ladder, like एक बैच से दूसरे बैच में जाने के लिए? नहीं लाइक वो तो जो इनके एक बार तो 10th के बाद तो आप आ गए टैलेंट टेस्ट के थ्रू, उसके बाद तो लाइक ये जो जनरल टेस्ट ले रहे होते हैं हमारे एडवांस पैटर्न पे, उसके बेसिस पे आई थिंक वो शफलिंग करते रहते हैं थोड़ी बहुत। अच्छा। हाँ, लाइक बैचेस इसी हिसाब से अलॉट होते हैं कि वो स्टूडेंट के लिए बेस्ट हो, कि उसका जो लेवल है उसको उतना पार्ट समझ आना चाहिए ढंग से, और वो काम कर पाए पूरे दिन में, कि ऐसा ना हो कि वो बस ट्राई किया जा रहा है कुछ हो ही नहीं रहा। तो आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट बैचेस के हिसाब से अलॉट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। Okay. Okay, so let's say कि I've gone to Kota for the first time. What should I do for my first 2 weeks? Get settled and How do I get settled? That's the question. get a room. कमरा Start playing. So thank you. इतना Find a playing place. नहीं, टीचर्स के साथ आप बॉन्डिंग बना सकते हो, लाइक गो टू द टीचर्स। डाउट्स तो इतने जल्दी फर्स्ट 2 वीक्स में तो इतने नहीं आएंगे, मतलब पढ़ाई नहीं हुआ कुछ एज सच, लेकिन गेट यूज्ड टू द टीचर्स, टेल देम कि आई एग्जिस्ट एज सच, लाइक उनके साथ बॉन्डिंग बनाना चाहिए। कोशिश करो कि 2 साल उनके साथ ही बीते,
और एज सच लाइक खाओ पियो अच्छा। लाइक आई डोंट थिंक पहले 2 वीक्स में तो पहले प्रेशर लेके भी जाना एग्जैक्टली चाहिए, आई थिंक पहले फ्री 2 वीक्स माइंडेड में जाना फ्री चाहिए, माइंडेड बिल्कुल जाना अपने आप हो चाहिए जाएगा। और जो टीचर्स बोले वो फॉलो करो एज सच, हर रोज की रिवीजन हर रोज करो और एज सच और कुछ वो नहीं है, नॉर्मल घर पे जैसे रहते हो कोशिश करो वैसे रहो। मेस का खाना ऑब्वियसली अगर आप मेस में जा रहे हो कोटा में ऑब्वियसली तो इतना अच्छा तो नहीं मिलेगा घर के खाने जैसे, मम्मी के खाने की याद आती है। तो उसकी तो आदत लगानी पड़ेगी। तो मतलब लाइक एज सच बैठ के ठान के जाना चाहिए कि नहीं मिलेगा अच्छा खाना, अच्छा खाना नहीं मिलेगा सिर्फ मेस वो। का। हाँ मतलब आई मीन ऑब्वियसली मेस का खाना अच्छा नहीं मिलेगा। कई जगह अच्छा भी मिलता है इफ यू आर रियली लकी, लेकिन मम्मी के खाने की तो याद कभी वो ऑब्वियसली कोई वो तो कंपैरिजन कभी ही नहीं है कोई वहाँ तो। कंपैरिजन ही नहीं है। तो उसकी आपको थोड़ी आदत सेट करनी पड़ेगी, थोड़ी ठान के जाओ कि करना है बस, स्टे मोटिवेटेड। चलो, दिस इज फॉर एवरीवन। Was there ever a time when you genuinely wanted to quit? मतलब क्विट करने का तो ऐसे कभी ऑप्शन दिमाग में आया नहीं, बट हाँ डाउन टाइम्स आते थे जब मोटिवेशन नहीं होती थी या दिन खराब कर लिया, कुछ टाइम पास कर लिया, तो बस उसी से वो होता था कि करना तो है ही, तो वही चीज़ फ्यूल करती थी कि अब ये दिन खराब हो गया तो अब अगले दिन और मेहनत करेंगे। I mean, वो तो ठीक है ना कि ऐसा ज़रूरी थोड़ी होता है कि आपको हर रोज़ पढ़ना है। लाइक हाँ। एक दिन तो आप गैप ले सकते हो, राइट या नहीं? लाइक मैं अपना बताऊं, मैंने तो थोड़ा ऑप्शन दूर ही रखा था, बट हाँ। ठीक है। लाइक मेरे को पता ही था कि फाइनल गोल पे फोकस करना हमको, अब एडवांस ही फाइनल गोल, तो एक दो टेस्ट ऊपर नीचे चले भी गए तो कुछ कर नहीं सकते, फाइनल तो एडवांस ही देना है और देना ही पड़ेगा वो तो आई थिंक कि उसी पे तेरा फोकस कौन सा करते हुए आगे टेस्ट ऊपर चले। नीचे गया है? अरे तेरा That's a कौन सा very टेस्ट good ऊपर नीचे question. गया मैं है? तेरे कंपैरिजन में नहीं कह रहा। मतलब ऐसे टाइम पे टीचर्स और फैमिली का काफ़ी रोल रहता है हाँ। कि एनवायरनमेंट घर पे I जैसे think I'm मेरे gonna घर come पे to that point काफ़ी later on. वैसा रहता था, तो ये चीज़ नहीं आती थी कि क्विट करना। नहीं Right. क्विट एक्चुअली बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम केस हो गया, लाइक अगर आप 1 साल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्विट बहुत ज्यादा, लाइक इट इज ऑलमोस्ट कि आपको कोई आदमी पसंद नहीं है तो लेट्स मर्डर हिम, दैट्स वेरी एक्सट्रीम, लाइक ऐसा तो नहीं होता। I don't. नहीं लेकिन पसंद दैट्स नहीं है, वेरी don't talk to him. Don't murder him. हाँ लाइक दैट्स वेरी एक्सट्रीम, इतना ज्यादा एक्सट्रीम तो लाइक अगर कुछ बहुत ही सिवियर हो जाए तभी लेना एक चाहिए। बहुत बेइज्जती तो नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं, हाँ भाई मतलब बेइज्जती करो उसकी एज सच, लेकिन टेस्ट वगैरह खराब होते हैं तो टीचर्स का रोल होता है, जब टीचर से बात करते थे तो कहीं ना कहीं बेटर हेल्प मिलती थी, उसमें फैमिली सपोर्ट सपोर्ट मिलता भी था। बेटर होता है कि कुछ नहीं होता एक आध टेस्ट। Alright, so take me through your actual daily routine, like, and please don't sugarcoat it, like. Keshav. Start? करो भाई, तूने तो शुरू नहीं किया एक बार। नहीं, हाँ, मैं तो तो एक बार can में नहीं start, किया, anybody शुरू can नहीं किया start. तूने। नहीं मैं कोशिश करता था कि 8:15 हमारी क्लास होती थी तो ऑब्वियसली 8 बजे उठना क्योंकि 8:15 क्लास है। तो खा लाइक कोशिश करता था मैं ब्रेकफास्ट मिल जाए मुझे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिलता था। किसी ने वैसे सही कहा है कि we can get ready in 15 minutes. सर ठीक है, इसको continue. मैंने कितनी बार तो 8:15 पे उठाया, ये उठता नहीं है। यानी कभी कभार तो 8:15 की क्लास के लिए 8:30 भी उठाऊंगा एंड में मोस्टली, लेकिन मैं कोशिश करता था कि 8 बजे, मोस्ट ऑफ द टाइम 8 बजे, एंड में थोड़ा शिफ्ट हो गया था क्योंकि नींद कम हो गई थी। लेकिन 8 बजे मैं कोशिश करता था, फिर मैं कोशिश करता था कि ब्रेकफास्ट मिल जाए, वो भी मैं स्किप करता था यूजली। फिर मैं क्लासेस अटेंड करता था, तो अराउंड 1:30 के अराउंड क्लास होती थी। फिर उसके बाद लंच के बाद फ्रेश होके नहा धो के मैं 2:30 कोशिश करता था कि मैं सेल्फ स्टडी के लिए बैठ जाऊँ। फिर 2 आवर्स की सेल्फ स्टडी के बाद हमारे मेस में स्नैक्स मिलते थे, तो फिर मैं वो स्नैक्स टेक करता था। उसके बाद 7:30 तक मैं कोशिश करता था कि डिसिप्लिन रह के पढ़ पाऊँ। बहुत बार वो नहीं हो पाता था, बहुत बार वो हो भी जाता था। लेकिन आई ट्राइड कि वही एक सिटिंग में 3 घंटे की सिटिंग हो। तो 7:30 के बाद मैं डिनर करता था अराउंड, और फिर 1 घंटा या 1.5 घंटा वॉक, दोस्तों के साथ बातचीत कर ली या टेबल टेनिस खेल लेता था। उसके बाद मैं आधा घंटा रेस्ट लेके 9:30 के अराउंड लाइक रात तक 12 12:30 बजे तक पढ़ के सो जाता। भाई 3 बजे क्या वो बहुत ही रेयर ओकेजन्स Yeah, पे, that's an interesting thing. बहुत ही रेयर ओकेजन्स पे मैं रात को 12 बजे तक जागा हूँ। अरे सच बोलना यार। नहीं I usually it was like 1 and 12:30 and 1 के बीच में, लेकिन बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में मैं रात तक पूरी रात भी जागा हूँ मैं बहुत ज़्यादा बार। ऐसा कोई वो नहीं, पूरी रात जाग के लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी रात फिर दिन में सो जाता था, क्योंकि उस टाइम क्लासेस नहीं चल रही थी, बोर्ड्स की प्रिपरेशन हो रही थी, तो मैंने रात को जाग के पढ़ता था और फिर मैं दिन में सो जाता।
तो ऐसा कुछ था कि यू वर अ नाइट पर्सन और आई वाज डेफिनेटली नाइट सुबह लाइक मेरा पर्सनल मानना ये है कि आप रात को कितना भी खींच सकते हो टू वेरी गुड एक्सटेंट 6-7 घंटे, लेकिन आप सुबह अगर नहीं मतलब मुझे सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती थी, मैं 4-5 बजे उठ के नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैं उठूंगा ही नहीं, मैं उठूंगा ही 8 बजे, तो फिर इसलिए मैं रात को ही पढ़ना प्रेफर करता हूँ। राइट, व्हाट अबाउट यू केशव? मतलब मेरा थोड़ा शफल रहा क्योंकि हमारी 11th में क्लासेस सुबह होती थी, फिर 12th में हमारी शाम को होने लग गई थी। बट 11th में तो मैं भी वही कोशिश करता था अगर की तरह कि रात को पढूं, रात को ही थोड़ा लेट तक पढ़ता था, कभी कभार तो ज़्यादा लेट हो जाता था तो सुबह बस क्लास है तो उठना ही पड़ेगा फिर। बट फिर जब शाम को क्लासेस हो गई तब मेरा थोड़ा वो हो गया कि अब क्लासेस तो है नहीं, तो मैं कई बार ज़्यादा लेट तक सो जाता था, तो फिर मैंने सुबह उठना शुरू किया, तो कोशिश करके सुबह पढ़ता था क्लासेस से पहले मैं। तो बस मेजरली तो वैसे ही रहता था गर्भ जैसा। और 12th में मैंने थोड़ा बैडमिंटन भी खेलना शुरू किया था एंड के टाइम पे, 1 घंटा रोज़। उससे दोस्तों से इंटरेक्शन भी हो जाती थी, थोड़ा मन भी हल्का हो जाता था। आई थिंक दैट्स रिक्वायर्ड आल्सो। हाँ। पूरे टाइम तो कोई नहीं पढ़ सकता है मेरे ख्याल। है ना सक्षम? कैन यू? हाँ सही अब है। आप बताओ अपना टाइम टेबल प्लीज। नहीं लाइक मेरा लाइक मैं मोस्टली मॉर्निंग क्लासेस थी हमारी, बहुत शॉर्ट पीरियड क्लीनिंग क्लासेस थी, तो उसके हिसाब से 8:15 पे होती थी हमारी मॉर्निंग क्लासेस, तो मैं अराउंड 7 o'clock के अराउंड उठ जाता था, या 6:30 भी कभी कभी, लाइक वो फिक्स नहीं था। बट फिर 8:15 पे क्लासेस ले ली और 1:15 के अराउंड हम रिटर्न करते थे। क्या? तो फिर हमने लंच किया एंड आई वुड से कि 1:30 लंच करके आया, मैं ऑलमोस्ट उसी टाइम बैठ जाता था पढ़ने वापस, और आई वुड ट्राई कि मैं 4:30 से 5 तक तो पढ़ रहा हूँ। फिर मैं 10-15 मिनट का ब्रेक लेके फिर 7:30 तक आई वुड गिव अनदर सिटिंग। तो फिर वही 1 घंटे के राउंड में ब्रेक लेता था, लाइक डिनर कर लिया और घर पे बात कर ली वाइल वॉकिंग। कभी कभी इसके साथ भी मतलब होते थे हमारे दोस्त करना सारे पड़ता नीचे, था, कभी कभी करना इसके साथ पड़ता भी नहीं तो ये रोलेगा मतलब। हाँ हाँ सही बात है। तो फिर अगेन 8:30 से मैं बैठ जाता था और 11:30 या 12 तक आई वुड से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं किया इसने, सिर्फ पढ़ाई। लाइक ऐसे आती है यार तू। हाँ बोल ना। भाई देख मैं रात को 3 बजे तक नहीं जाग सकता। तो सक्षम कोई फिजिकल एक्टिविटी वॉकिंग करता था मैं, लाइक इनिशियल में तो हम टेबल टेनिस खेलते थे साथ में, जब इनिशियली 11th में गया था। एक बट महीना। बाद में वो भीड़ बहुत होने लगी थी वहाँ पे, तो मैंने छोड़ दिया था खेलना कि बहुत लोग आने लगे हैं। तो हाँ, नहीं एक्चुअली हमने एंड में हमने किया था कि एक हमने टाइम स्लॉट बुक कर लिया था, तो हम सबको भगा देते थे टेबल टेनिस रूम से अच्छा। कि ये हमारा टाइम है, हमारा जेई है, प्लीज खेल लेना। तो फिर वो हमने टाइम बुक कर रखा था वो स्लॉट। So I think I've asked this before, but I'm still gonna ask it again. In 2 years, may I'm sure there must have been many ups and downs. So was there a day when you felt like, "Hey, I'm not gonna touch any book today"? आई हैड दोस डेज, लेकिन उस टाइम मैं कोशिश करता था कि लाइक यूजुअली 6-7 आवर्स की सेल्फ स्टडी हो रही है, तो उस दिन मैं 2 आवर्स की सेल्फ स्टडी कर, लाइक बिल्कुल अवॉइड करना मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। उससे एक्चुअली काम चोरी की आदत लग जाती है और आपको लगता है कि वाह कितना अच्छा दिन था, दोबारा करते हैं। तो ऐसा मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। 2-3 घंटा थोड़ा कम कर दो, लेकिन थोड़ा बुक्स टच करो। एक 3 घंटे का सेशन जैसे नॉर्मल टेस्ट पेपर में होता है वैसे कर लो, लेकिन लाइक बिल्कुल अवॉइड करना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। I mean, I would say कि a student who is going through a low phase, उसको वहाँ से कैसे bounce back करना चाहिए? If you guys were going through a low phase, how did you bounce back? तेरा तो था ही नहीं, तेरा तो था ही नहीं। नहीं आई वुड से कि आई थिंक पेपर एनालाइज करके अगले दिन से वापस शुरू करना, लाइक लो फिर आई थिंक टेस्ट के बेसिस पे Test होगा के basis कि पे, result नंबर के आपके basis कम पे, आए और आप yes. थोड़ा मोटिवेशन लैक कर रहे हो, तो वुड से जस्ट पेपर की मिस्टेक्स एनालाइज कर लो एक बार, आप देख लो कि कितने नंबर आ सकते थे, आपने कितने इजी क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि सही होने चाहिए थे गलत कर दिए। आई थिंक वो एक प्रॉपर एनालिसिस दे सकता है, आप उसको देख लो कि वो सारे सही होते तो आपके कितने बनते, तो उससे आपको ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि आप गलती नॉलेज वाइज कर रहे हो या आपके सिर्फ पेपर राइटिंग स्किल्स में दिक्कत है। उससे आप बेटर बाइफरकेट कर पाओगे कि हो सकता है कि पढ़ा आप ढंग से रहे हो बट आपको पेपर देने के उतनी आदत ना हो, तो फिर आप उसके टिप्स लो टीचर से, वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे कैसे उसको बेटर कर सकते हो। और आई थिंक वो एक अच्छा मोटिवेशन होता है कि जब एक्चुअली नंबर मोस्टली जो कटते हैं वो पेपर राइटिंग स्किल्स की वजह से कटते हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हो अपनी, तो जब आप वो वाला एनालिसिस करते हो तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। Right. I think एट द एंड ऑफ द analyzing. डे आप रिवीन कर लेते हो कि सबको सब आता है, बस पेपर में आप कितने लाइक अटेंटिव हो और कितना अच्छे से पेपर कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे वही मैटर करता है। क्योंकि शायद जो टॉप 500 या टॉप 1000 के बच्चे हैं सब टॉप 100 में इजीली, अगर उनका दिन होता या उन्होंने कुछ ऑब्वियसली सिली मिस्टेक्स कर दी होंगी, तो अगर वो नहीं करते तो सबकी आ सकती है। लेकिन ऑन द डे ऑफ द एग्जाम आप कितने अटेंटिव और कितने अच्छे से पेपर लिख रहे हो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो आपका आएगा, तो वैसे बहुत लाइक वही एट द एंड ऑफ द मैटर। क्या?
केशव, did you ever have a low phase? हाँ चलते थे लो फेस Regular basis पे? चलता रहता है, चलता इतना भी रहता है। रेगुलर बट कभी कभी हाँ होता था। How did you bounce back? बस मैं तो यही सोचता था कि अभी ठीक है लो फेज है तो मेहनत करते रहते पढ़ते रहता हूँ तो क्या ही करूँ कि धीरे धीरे इम्प्रूव होगा कि जितना मैं हार्ड फेज में मेहनत कर लूँगा उतना ही फिर जल्दी अच्छा टाइम दोबारा आ जाएगा। सही। क्या आप सब लोग सेम बुक्स फॉलो करते थे फॉर ईच सब्जेक्ट? We will start with केशव. सेम बुक्स तो नहीं, डिपेंड करता था कौन से सब्जेक्ट प्राइस डिफर करती थी, बट वो ज़्यादा मैटर करता था कि जो बुक कर रहे हैं वो कितने अच्छे से कर रहे हैं और कितनी रेगुलरिटी से कर रहे हैं। जैसे फिज़िक्स में मैं सिंगेज, शशि भूषण तिवारी, एच सी वर्मा वगैरह करता था, मैथ्स में भी सिंगेज वगैरह करता था, केमिस्ट्री में मैंने कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक नहीं की, ज़्यादा कोचिंग मॉड्यूल्स ही किए। तो ज़्यादा वही मैटर करता था कि हम रेगुलरली जो टारगेट सेट कर रहे हैं उतना कंप्लीट कर पा रहे हैं और अच्छे से कर पा रहे हैं। Okay, what about you, Gaurav? पर्सनली मैंने तो मोस्टली कोचिंग मॉड्यूल्स को ही फॉलो किया, एलन की मॉड्यूल्स को। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने एडवांस प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय कपिल कुमार वाधवा, हमारे सर की बुक थी, उन्होंने हमें प्रैक्टिस के लिए कहा था कि आप कर सकते हो। और कोटा क्वेश्चन बैंक बाय सोनल राजौरा सर, वो भी मैंने फॉलो किया। और मैथ्स में हमें कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स के लिए पाथफाइंडर सीनियर विकास तिवारी सर की फॉलो की थी मैंने। वो भी लाइक लिमिटेड चैप्टर्स के लिए थी वो। और लिखे और एक फिजिक्स की बुक है एसबीटी, शशि भूषण तिवारी सर की, वो मैंने पर्सनली फॉलो नहीं की, लेकिन मुझे ये पता है कि एलन के टेस्ट में और असाइनमेंट्स में उसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज और मैंने खुद पर्सनली की नहीं मैंने, लेकिन ओपिनियंस बहुत अच्छे सुने मैंने उसके। मैं मोस्ट लोगों को अगर उनके पास अगर कोई टीचर नहीं है और कोचिंग मॉड्यूल्स इतनी उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स करनी है तो मैं वही बुक सजेस्ट करूँगा, क्योंकि लाइक उसमें बहुत ही अच्छे और बहुत ही रिलेवेंट प्रॉब्लम्स हैं। वो बहुत ही लाइक एडवांस सेंट्रिक बुक है। What about you, Saksham? लाइक हम तो साथ में थे तो मोस्टली तो कोचिंग मटेरियल्स ही करते थे। और अगेन जैसे इसने बताया कि कपिल कुमार वाधवा सर की जो बुक है एडवांस प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सोनल राजौरा सर की जो बुक है कोटा क्वेश्चन बैंक, वो तो हम फॉलो कर रहे थे। लाइक ऐसा नहीं कि हमने पूरी पूरी बुक्स की है, जितना टीचर्स ने कहा था, जैसे जैसे सजेस्ट किया था हम उसी तरीके से फॉलो कर रहे थे। तो वो भी हमारे लिए कोचिंग मटेरियल की तरह ही था कि टीचर्स ने बोल दिया तो हमने कर लिया। खुद भी लाइक कुछ कुछ पर्सनली हमने डाला नहीं था, लेकिन वो दोनों बुक्स की खासियत है कि वो बिल्कुल एडवांस के टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें। पैटर्न भी है उस टाइप का, मल्टी करेक्ट भी क्वेश्चन है उसमें, सिंगल करेक्ट भी है, डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन है सारे टाइप के, और लेवल भी काफ़ी एडवांस के रिलेवेंट है। तो वो तो है ही। और बाकी मैंने फिजिक्स में एक एचसीवी भी रख रखी थी, नॉट फॉर क्वेश्चंस, थियोरेटिकल हेल्प मिलती थी उससे थोड़ी, कि जिन चैप्टर्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स डिफिकल्ट हो रही है मुझे अंडरस्टैंड करने में, तो मैं एक बार थोड़ा सा इससे भी रीड कर लिया तो हेल्प हो जाता है कि थोड़ा समझ ज़्यादा आ जाता है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो ये Right. For mathematics? मैथ्स के लिए मैंने वही पाथफाइंडर, तो सर ने हमको लाइक फर्स्ट 2 चैप्टर्स के कराए थे। लाइक सर जो भी सर को लगता था कि थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए जिसमें, तो वो सर अपनी बुक सजेस्ट कर देते थे करने को। क्लास में डिस्कशन भी होते थे उस बुक के। बाकी एक्स्ट्रा और कोई मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। But तो आपने इन दोनों बुक्स का नाम मेंशन किया, KW सर का एंड सोनल राजौरा सर का. What do you think is the best part about this book? लाइक बहुत ही एडवांस सेंट्रिक बुक है। आप हर लाइक जैसे एडवांस में हर डिफरेंट टाइप के सेक्शंस होते हैं, उसकी पूरी प्रिपरेशन कराता है। क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत लाइक अच्छा है, और एज सच पूरी वाइब देता है एडवांस की। जस्ट इट इज़ ऑन पेपर, और एडवांस का पेपर कंप्यूटर स्क्रीन पे होता है। बाकी तो लाइक इट जस्ट प्रिपेयर्स यू वेल फॉर द एग्ज़ाम, और क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे लेवल के हैं। एडवांस अगर आप ये कर लेते हो बहुत अच्छे से और आपको डाउट्स इतने ज़्यादा नहीं आ रहे, तो एडवांस का पेपर भी आपका बहुत अच्छे से जाएगा। काफ़ी काफ़ी रिलेवेंट क्वेश्चन है। All right. And so आप जब you were preparing, was there a chapter that you guys didn't understand in the first place? फ्लूइड्स। नहीं समझ में आ गया था, क्वेश्चन नहीं होते। टफ तो लाइक रोटेशन भी टफ हाँ, था, rotation फ्लूइड्स भी है। टफ लगा था, टफ तो Yeah. थे, बट ठीक है, फाइट तो कर ही लिया था उनसे भी। एट द How- एंड ऑफ द डे कितना तैयारी कर रही थी कि शायद जो टफ क्वेश्चन किसी से भी नहीं होगा वो हमसे भी ना हो, लेकिन जो क्वेश्चन सबसे हो जाएगा वो हम मिस नहीं करेंगे। लाइक बेसिक लेवल पे सब कुछ बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड था, और टफ लेवल पे अगर कोई लाइक एट द एंड ऑफ द डे हमें पता था कि अगर कोई क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा है तो देश में फिर बहुत ही कम बच्चों से हो रहा होगा, और उन्हीं से एक्चुअली हमारा कंपटीशन है, ये भी हमें पता था। लेकिन हमें ये था कि कुछ क्वेश्चन वो नहीं कर पाएंगे, तो हमें बेसिकली इजी क्वेश्चंस पे अगर आप सारे अच्छे से कर लोगे, कोई सिली मिस्टेक्स हुई ना, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। और Right. कुछ मीडियम क्वेश्चंस और हार्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा।
Keshav, what about you? Any chapter? स्पेसिफिक चैप्टर तो नहीं, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी रहती थी। Inorganic chemistry. आपने बात बस सर से नहीं पढ़ी ना? But anyway, is question solving the only way to improve, or should you do something else? मैथ्स में तो आई थिंक क्वेश्चन सॉल्विंग काफ़ी हद तक आई वुड से कि इम्प्रूवमेंट दे ही देगा, लेकिन फिजिक्स में मुझे लगता है कि थ्योरी पे फाइट करना पड़ता है काफ़ी बार ना, कॉन्सेप्ट क्लियर ऐसे डायरेक्ट होगा नहीं सिर्फ क्वेश्चन से, कि हो सकता है मेथड ही आ जाए, आपको रट जाए मेथड, लेकिन फिर कुछ बेसिक कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो तो वुड से कि थोड़ा फाइट करना पड़ेगा, टीचर से डिस्कस भी करना पड़ेगा कि समझ ही नहीं आई चीज़ तो आप सीधा क्वेश्चंस भी नहीं लगा पाओगे उसके। सो आई थिंक, और केमिस्ट्री में तो आई थिंक मोस्टली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो पहले डिस्कशन ही बेटर है आई थिंक टीचर से rather than question solving. मेरा आपके तो लिए? पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप किसी लाइक मैथ्स में तो ऑब्वियसली क्वेश्चन प्रैक्टिस है, मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैथ्स के लिए तो दिस इज अ परफेक्ट स्टेटमेंट। फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में ऑब्वियसली आपको थ्योरी पे कमांड अच्छी रखनी पड़ती है, केमिस्ट्री में थोड़ी लाइक याद करने का पोर्शन भी थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, लेकिन अगर आप किसी में भी सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री में या सिर्फ केमिस्ट्री में भी सिर्फ थ्योरी पे जाओगे तो आई थिंक बहुत लाइक चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आती है कि कुछ चीज़ें अज्यूम्ड होती हैं, वो क्वेश्चन को आपको समझना होता है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना आई थिंक कुछ भी नहीं हो सकता, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ Alright. थ्योरी से किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं होगा, क्वेश्चन लिमिटेड अमाउंट पे कम लगाई, लाइक कम आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, लेकिन लाइक करो, लाइक बिना उसके कुछ भी नहीं होगा। लाइक वंस एक बार चैप्टर हो गया आई थिंक उसके बाद तो क्वेश्चंस ही है Questions ही आपको question. अलाइव रखने के लिए चैप्टर को। Right, but chapter complete करने के बाद भी ऐसा कभी कभार होता है कि आपसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा है. So I mean, I was having a word with Vedansh earlier. That's when he mentioned कि maths में you should focus more on theory. So is that true according to you? Vedansh ने बोला है। वेदांत कैसे बोल सकता वही है? तो झूठा एक झूठा नंबर कहेगा, का। एक नंबर का। Okay. Keshav, I didn't ask you this question. You can answer the same question, like is question solving the only way to improve? बस ज़्यादा तो उन्होंने कर ही दिया ऐड। मैं तो यही कहूँगा कि हाँ, थ्योरी भी मैटर करती है, वो मैटर करता है कि हमें थ्योरी आती है तो हम क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हैं। अगर थ्योरी में ही कहीं पे गैप है तो पहले थ्योरी कवर करना फिर ज़रूरी है, चाहे वो मैथ्स ही हो। लेकिन जैसे मैथ्स में ज़्यादा थ्योरी बारी बारी रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाकी सब्जेक्ट्स में पड़ती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो थ्योरी रिवाइज करके अगर थ्योरी आती है तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही वो करते हैं। Okay. So who were the teachers who helped you the most during your journey? सक्षम जी तू पहले बोल। बताएंगे कि उनको बहुत ही उत्सुकता है बताने नहीं की। नहीं बोल बोल नहीं तू बोल बोल तू बोल। बोल केशव भाई। केशव, एग्जैक्टली, लेट्स गो। मैं सवाल नहीं समझा थोड़ा। Who was the teacher who helped you the most during your journey? मेरे तो केमिस्ट्री और मैथ्स के सर थे जिनसे मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा कनेक्शन था, रोज़ बात होती थी, उन्होंने सबसे ज़्यादा मदद की। मेरे सारे टीचर्स ने मेरे को इक्वली हेल्प किया, किसी का एक नाम ले लिया तो बाकी टीचर्स नाराज हो जाएंगे, नहीं ले सकते इसलिए आप सबका ही नाम ले दो आप. नहीं, लाइक इनऑर्गेनिक में केडब्ल्यू सर थे, जो कि लाइक मुझे उनकी बहुत अच्छी बात जो हमारे दूसरे सर ने भी बोली थी फिजिकल केमिस्ट्री की, नीरज कुमार सर ने, कि एक इनऑर्गेनिक के टीचर का यही होता है कि आपको एट द एंड ऑफ द डे सब याद हो जाना चाहिए, जो कि केडब्ल्यू सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। मतलब एट द एंड ऑफ द डे इतनी बार रिपीटिशंस हुई हर चीज़ की, कि रिविजन्स हुई, ये सब याद हो गए। फिजिकल केमिस्ट्री में नीरज कुमार सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया ऑब्वियसली। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसआर सर, फिजिक्स में हमारे वैभव झवर सर थे, जो कि ऑब्वियसली उन्होंने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया। और मैथ्स में वीटी सर थे, उनके साथ तो मतलब हम मस्ती भी बहुत करते थे, बहुत अच्छा बॉन्डिंग थी सब बच्चों की, वो पूरे क्लास में चिल और मजे के मूड में रहते थे। What do you Again, say? like सारे टीचर्स का आई थिंक अपना अपना कंट्रीब्यूशन और बहुत लाइक एग्जैक्टली हमने तो फॉलो होने को किया है, तो बिल्कुल आई वुड से कि जो भी रिजल्ट आया सारी उनकी मेहनत है, जो भी हमें 2 साल उन्होंने पढ़ाया एग्जैक्ट, तो आई वुड से सबका ही रोल है ऐसे किसी को पिन पॉइंट तो नहीं कर सकते। टीचर के साथ चलो, let's talk about mindset. हो गए. Was there a point when you felt like you're falling behind, like from the others? नो तू यस नहीं करेगा इसका। And basically no matter how hard you tried, तो He was always first. नो नहीं He was all कुछ भी भाई। Have you ever top 5 के बार गया तू? हाँ 3 बार 17वीं रैंक आई थी। ऑल इंडिया ना? हाँ ऑल इंडिया 17वीं रैंक। लेकिन दिस वाज हिज बेस्ट परफॉर्मेंस। ऑल एलन हुआ ना, लेकिन वो क्या? हाँ, ऑल आइलैंड नहीं, ऑल इंडिया। लेकिन ओके, सो फॉलिंग बिहाइंड वो सबका डिपेंड करता है आपने क्या अपने लिए सेट कर रखा है कि आपका बार कहाँ है। मेरे को चाहिए था कि मैं रैंक 1 के लिए फाइट करूँ हमेशा,
तो फिर रैंक 1 के लिए तो मैं काफ़ी बार पीछे रहा हूँ कि नहीं आती, लेकिन मैं अगेन वो सिर्फ एक दिन का कंपैरिजन करता था मैं, उसके बाद मैं देखता नहीं था रैंक्स वगैरह को ज़्यादा। मेरा एनालिसिस यही था कि मैं इंप्रूवमेंट कैसे कर सकता हूँ, और मोस्टली मैंने जो 2 साल अभी एनालाइज किया है कि आई थिंक पेपर राइटिंग स्किल्स हैं जहाँ पे इंप्रूवमेंट चाहिए होता है। नॉलेज में ज़्यादा एक बार पढ़ लिया तो उसके बाद रहता है आपके साथ। बेसिकली आपको बस कंसंट्रेशन इंप्रूव करना है अपने जो 3 घंटे के 2 सेट्स हैं आपके पेपर के। तो आई वुड से कि मेरा ध्यान उस पर ज़्यादा था। तो फॉलोइंग बिहाइंड ऐसे रैंक्स पे मैं बहुत ध्यान नहीं देता था, सिर्फ एक दिन जिस दिन रिजल्ट आया देख लिया और उसके बाद अपनी पढ़ाई पे फोकस करना वापस। Okay, how do you stop yourself from falling into the comparison trap? पर्सनली मेरे अकॉर्डिंग तो कंपैरिजन करना इतना बुरी बात नहीं, मेरे को तो बहुत ही सही लगता है, लेकिन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। Right. योर कॉम्पिटिटर्स आर नॉट योर एनिमीज। आप सबकी हेल्प करेंगे तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा, सबके बहुत अच्छी रैंक्स आएंगी। तो कंपैरिजन में आप एक दूसरे को हेल्प करिए कि जैसे तेरे कम नंबर आ गए तो अगली बार इंप्रूव कर, सबकी हेल्प करिए कि किसी को क्वेश्चन में डाउट है तो उसको हेल्प करिए। पीयर ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कंपैरिजन मेरे अकॉर्डिंग कोई बुरी बात नहीं है, कोई लाइक अगर हेल्दी वे में हो तो मैं तो कहूँगा कि करना चाहिए हेल्दी वे में। लाइक हम दोनों के एक साथ में बैच होता था। हम किसी एक बैच में थे और दूसरा एक बैच होता था, तो हमारी जो डिस्कशंस होती थी, लाइक हम पेपर के बाद हमेशा मीट करते थे, डिस्कशन कर लिया पेपर का एक बार। तो हमारी जो मेन डिस्कशन ये थी कि चाहे इसका ऊपर हो चाहे मेरा ऊपर हो, उस बैच से ऊपर रहना है। तो लाइक वो भी टॉप बैच ही था हमारे साथ जो चल रहा था। तो उसने एक्चुअली हमें काफ़ी हेल्प किया था कि हमारी उनसे कंपटीशन लास्ट तक भी काफ़ी अच्छा बना, और इस बार हमारे बैच का रिजल्ट काफ़ी बढ़िया भी आया, लाइक कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स। तो आई थिंक ये हेल्प करता है, लेकिन अब कोई ज़्यादा डिप्रेस ही हो रहा है उस रिजल्ट को देख के, तो फिर आई वुड से कि थोड़ा कम करो और थोड़ा अपना पर्सनल भी आप देखो कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की। और ऐसा भी नहीं है कि हमारी उस बैच के साथ दुश्मनी थी, बहुत ही हेल्दी कंपटीशन था कि मतलब सब एक दूसरे को जैसे किसी ने आराम से ताना मार दिया, ऐसा नहीं कि तू कुछ नहीं कर सकता कि इस बार कम रह गया, ऐसे लेकिन बहुत ही जेनेरिक हमने एक दूसरे को मोटिवेट ही किया इस सेंस में। हम बहुत ही लाइक प्लेफुली एक दूसरे को हेल्प करते थे और बहुत ही फन वे में हेल्प करते थे, बिल्कुल चिल रह के। और शायद इसी वजह से शायद हम सबका कोटा का रिजल्ट इतना अच्छा आया। Okay, so I just want to add here कि एक सबसे बड़ा ट्रैप होता है इस जर्नी का दूसरों से कंपेयर करना। लाइक यू नो हाउ पीपल से कि उसके 99 आए हैं, मेरे 93 आए हैं, उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, मेरा अभी भी पेंडिंग है। आई जस्ट वांट टू ऐड हियर कि कंपैरिजन किल्स मोर कॉन्फिडेंस दैन फेलियर एवर कुड। आई मीन थिंक अबाउट इट। आई मीन हर स्टूडेंट का टेम्पो अलग रहता है। कोई स्टार्ट जल्दी करता है तो कोई लेट ब्लूम करता है। किसी को एक टेस्ट के बाद समझ आता है तो किसी को 10 टेस्ट के बाद समझ में आता है। बट एट द एंड ऑफ द डे योर रैंक डजंट आस्क यू कि दूसरे ने क्या किया। जस्ट फोकस कि तुमने अपना कितना एफर्ट डाला है उस रैंक को पाने के लिए। सो कमिंग टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डिड योर फैमिली प्ले ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी? आई वुड से कि सबसे बेस्ट थिंग जो थी फैमिली में, किसी ने भी कंपैरिजन्स किए नहीं। लाइक वो सबसे दिक्कत होती है ना कि बच्चे खुद से तो ढंग का कंपैरिजन कर लेते हैं कि आपको कितना इंप्रूव करना है, लेकिन जब पेरेंट्स कंपैरिजन करने लगते हैं ना, वो ज़्यादा टेंशन देता है कि ज़्यादा टेंशन हो ही क्योंकि देता है। वो एनालिसिस पे बेस नहीं होता, वो बस मार्क्स के बेसिस पे होता है सीधा कंपैरिजन कि उसके ज़्यादा आ रहे हैं उसके कम आ रहे हैं। तो वुड से कि सबसे बेस्ट थिंग ये थी कि उन्होंने बस मोटिवेट किया पूरे 2 साल। पढ़ाई से रिलेटेड ज़्यादा बातें हुई नहीं, नॉर्मल बातें करते थे हम। बस ट्राई यही था कि 2 साल ढंग से निकल जाएं, कि कोई भी टेंशन ना आए, कोई भी स्ट्रेस ना आए। और हम तो जैसे दूर भी गए थे, कोटा में थे, तो फिर पेरेंट्स को थोड़ी इस बात की तो टेंशन ज़्यादा रहती थी कि खुद को संभाल लेंगे या नहीं संभालेंगे। तो पढ़ाई से हम उतनी बातें करते ही नहीं थे, ताकि 2 साल हमको सिर्फ अपने खुद पे फोकस करें हम, रेदर देन कि दूसरों पे ज़्यादा ध्यान जाए, ऐसी था। राइट, व्हाट अबाउट यू गफ? सेम मेरे पेरेंट्स भी, मैं भी कोटा में गया था तो साथ में गए थे हम। तो पेरेंट्स को एक लाइक मन में एक सबसे पहले ख्याल तो ये आता है कि सेटल होगा या नहीं। एट द एंड ऑफ द डे उन्हें कभी भी लगता है कि कभी भी रात को फ़ोन आ जाए कि मैं बीमार हो गया, मेरे को ले जाओ, इस टाइप से। तो पहला तो वो यही कोशिश करते थे कि मोटिवेटेड रहें और हार नहीं माननी, ऐसे ऐसे सिचुएशंस ना आए कि मन ना लगे और वापस आने का मन करे। और मतलब कंपैरिजन्स तो अवॉइड ही करते थे वो मेरे पेरेंट्स भी, कि शायद उन्हें भी पूरा कॉन्फिडेंस था, लाइक अच्छा कॉन्फिडेंस था कि मतलब आई कैन डू वेल। अगर मतलब मेरा बेस्ट जाएगा पेपर तो फिर आई कैन गेट एनी रैंक आई वांट। और कंपैरिजन्स करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हर लाइक एवरीबडी हैज़ डिफरेंट स्किल सेट्स। एट द एंड ऑफ द डे आपको जो अपने लिए खुद ने बेंचमार्क सेट किया कि मेरे को इतना आना चाहिए, उस पर आपको करना चाहिए। दूसरों पे फोकस करके आप खुद का ही टाइम वेस्ट करोगे, उसके बजाय आप अपनी मेहनत पे फोकस करते रहो, तो आपको जो आप एक्सपेक्टेड रैंक अपनी चाह रहे हो वो उससे भी बेटर आ जाएगी। राइट। तो एज सच पेरेंट्स का ये रूल है कि कंपैरिजन्स के अलावा मोटिवेशन ज़्यादा करें और आपको हर रोज़ हार्ड वर्क करने की हिम्मत देते रहें और
आपका सिनेरियो थोड़ा इसमें अलग है कि हाँ। these guys were in Kota and you were in Hisar with your family itself. So what support did you get from your family while मेरे living with केस them? में फैमिली का सपोर्ट और इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि मैं घर पे रह के पढ़ रहा था, तो मतलब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट था, अच्छा एनवायरनमेंट कि घर पे भी आके मेरा पढ़ने का मन करता था और घर पे भी कोई शोर ना करे, सब ध्यान रखते थे और बाहर ना जाएं क्योंकि बाहर नहीं जाएंगे तो फिर मेरा भी मन होगा जाने का। Right. और वैसे भी हाँ, जो सक्षम ने कही थी बात की पढ़ाई के अलावा की बातें, कि अब मैं पढ़ के जब बाहर आ रहा हूँ तो पढ़ाई के अलावा और बातें करते थे, तो मन लगा रहता था और लगता था कि हाँ हम कर रहे हैं तो फैमिली भी साथ है। I think that's very important. But what did you guys used to do on festivals? Like, did you guys used to celebrate it? Yeah. होली बता और दिवाली पे तो हमें ब्रेक्स मिल जाती थी तो हम घर आ जाते थे, तो वो तो यूजुअल जो फैमिलीज का पर घर आके भी पढ़ते थे या फिर नहीं बहुत ही ज्यादा अवॉइड, लाइक जीरो स्टडी, लाइक अच्छा। वो 2 आवर्स का जो पहले मैंने बताया था वो भी नहीं, बिल्कुल अवॉइड। लाइक टीचर्स थोड़ा थोड़ा होमवर्क दे देते थे तो वो कोशिश, मैं मेरे पर्सनली कोशिश करता था कि उसको जितनी जल्दी 1-2 दिन में ही खत्म करके बाकी दिन चिल, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो मिलता ही नहीं था, तो फिर लाइक जीरो पढ़ाई, लाइक एंजॉय, लाइक इट इज़ अ टाइम टू एंजॉय, सो एंजॉय विद योर फैमिली। और कुछ सब फेस्टिवल्स में जैसे मेजर तो दिवाली होली आप याद रहती है, तो फर्स्ट होली के दिन तो हमें छुट्टियां मिल गई थी तो हम घर पे थे। सेकेंड जो 12th में होली थी उसमें हमने अपने दोस्तों के साथ ही, लाइक हमारी बिल्डिंग के नीचे एक एरिया था, वहाँ पे हमने अच्छे से होली खेली, कपड़े वपड़े फाड़े पूरा गुलाल उड़ाया, शर्ट वर्ट फेंक दी ऊपर, तो ये सब हुआ right? अच्छे से। What about you, Keshav? नहीं, फेस्टिवल्स तो सेलिब्रेट करते ही थे, मेन वाले तो एटलीस्ट होली दिवाली, और अच्छे से करते थे वही कि उस टाइम पढ़ाई की टेंशन छोड़ के कि ये टाइम मिला है तो इसको एंजॉय करते हैं, फिर पढ़ाई कल से दोबारा शुरू करेंगे। हाँ, लाइक हम तो साथ में थे, तो घर पे तो जो सेलिब्रेशन होता है वो तो नॉर्मल ही है, बाकी अच्छा। होली वाले टाइम तो लाइक नहीं वो ऐसे ना हो ना कि बाद में सुनने को मिले सक्षम तो दिवाली में भी रूम में था, अपने पढ़ रहा क्या था। पता। नहीं, एक्चुअली टीचर्स उसमें खुद भी बोलते थे कि होमवर्क ना करो तो बेटर है। एक लाइक मैथ्स में थोड़ा रहता था, सर चाहते थे कि हम थोड़ी प्रैक्टिस करते रहें, कि वो ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस से ही अलाइव रहता है। बाकी टीचर्स मोस्टली ये बोलते थे कि एंजॉय करना है पूरे टाइम, कि ये ब्रेक फिर वापस नहीं आएगा, और वो चाहते थे कि हम बस रिफ्रेश करके आए खुद को जब भी ब्रेक मिले, कि Okay. आगे और मोटिवेशन मिले कि और ढंग से पढ़ना और करना, तो उसमें तो थोड़ा चिल ही रहता है। All right. So, imagine someone's watching this right now who has just failed his test, या फिर he has lost his complete motivation कि यार कैसे करूँ मैं आगे. What would you advise him? Start with Garv. बहुत ही अच्छा एनालिसिस सक्षम ने पहले भी दिया था कि आप टेस्ट अगर आपका अच्छा भी नहीं है तो आप सबसे पहले ये देखो कि जो आसान क्वेश्चन थे जो मैं कर सकता था, या फिर जो मैंने नहीं किए, या फिर जो सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो गए, या फिर कुछ नॉलेज की वजह से गलत हो गए, तो उनको अगर आप अवॉइड करोगे तो इनफ इजी क्वेश्चन होते हैं पेपर में कि आप बहुत अपने अच्छा स्कोर कर पाओ। फिर कुछ मीडियम प्रॉब्लम्स करो कि इसमें मैं क्या नहीं सोच पाया, ऐसे पूरा पेपर का एनालिसिस करो। कोशिश करो कि जब आप पेपर लिख रहे हो तो इजी क्वेश्चन सारे आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, कोई भी ये दुख ना रहे कि ये मैं कर सकता था, ये शायद मैंने नहीं किया, ये गलत हो गया। इजी क्वेश्चंस को अगर आप टारगेट करके किल करोगे पेपर में तो बहुत इफेक्टिव है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि लाइक पिक द क्वेश्चन एंड किल देम। किसी टफ क्वेश्चन पे 10-15 मिनट वेस्ट करके कुछ होगा नहीं, उसको आप किसी और आसान क्वेश्चन में 3-4 आसान क्वेश्चन करके उसमें टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। What are your thoughts on it, Keshav? बस यही होता था कि पेपर खराब हुआ है तो दुख मनाया, बस आधा घंटा दुख मना लो फिर दुख मनाओ पर नहीं, बट एक लिमिटेड टाइम तक, उसके बाद नहीं, अब दुख नहीं मनाना, अब फिर एनालिसिस पे लग जाना। Okay. लाइक Saksham. अगेन वही एनालिसिस, तो लाइक हार्ड वर्क तो जरूरी है ही। अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो ही आप ढंग से पहले तो एनालाइज कर पाओगे। अब इसका तो पॉइंट नहीं है कि आप पढ़ भी नहीं रहे और फिर फेल हो गए तो आप दुखी हो रहे हो, तो उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है। पहले हार्ड वर्क अगर आपने किया है तो उसके बाद दुखी होने का कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। आपको एनालाइज ही करना है पेपर आके, और 100% मैं ऑलमोस्ट लाइक श्योर ही हूँ कि नॉलेज से ज़्यादा वो सिली एरर्स ही होंगे जो आपको लगता है कि ईजी क्वेश्चन गलत होते हैं, वो सिली एरर्स ही होते हैं, वो नॉलेज के एरर्स नहीं होते, तो उनको ही इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। Okay, okay, I know you guys don't want to do this, but let's say you're gonna start again today. What different thing would you do this time? Keshav, we'll start with you. कि थोड़ी ज़्यादा आदतें बनाएं, कि मेरे को 12th के एंड में भी यही फील होता था कि अगर मैं 11th से थोड़ा ज़्यादा बेटर शेड्यूल बना पाता, अपना एक आदत बना लेता, तो मैं ज़्यादा अभी भी पढ़ पाता। अभी भी मैं इसी ट्रैप में फंसा हूँ कि मैं आदत नहीं बनी है मेरी सेम टाइम पे उठने की, सेम टाइम पे सोने की। तो अच्छा होगा अगर 11th की स्टार्टिंग से एक अच्छे शेड्यूल की आदत बना लेंगे तो 2 साल बहुत हेल्प मिलेगी। Okay.
मैं कोशिश करता कि अपना स्लीप साइकिल थोड़ा अच्छा कर पाऊँ मतलब मेरे थोड़े लाइक अराउंड 70-80% टाइम मैं 1 बजे से पहले सो जाता था लेकिन उसके अलावा मेरे थोड़ा 2 बजे 3 बजे हो जाता था तो मैं कोशिश करता कि स्टार्टिंग से एक अच्छा स्लीप साइकिल मेंटेन करूँ कुछ भी सेम करता था मतलब ज़्यादा पढ़ता रहता कुछ मैं तो पूरे होगा यार कुछ भी नहीं ठीक है करता लाइक मैं एक्सपेक्टेड से अगर आपका बेटर ही हुआ तो आई डोंट थिंक पॉजिटिव मार्क्स आते ना। you yeah I would have tried to do more negative marking you missed by 1 rank. What different would you do to get that lead? आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ भी करके ऐसा हो सकता लाइक हमारा जो जो भी रैंक बना है वो भी हमारे वहीं पे था कोटा में तो Right. जो जनरल हमारे टेस्ट होते थे तो लाइक ऊपर नीचे चलता रहता था तो आई वुड से कि वो भी बहुत कंडीशनल अच्छा प्रोबेबिलिटी पढ़ के मैं गिवन दैट देख लेता अगेन वो कभी भी हो सकता है वो कितना ही पढ़ लूँ तब वो भी हो तो- सकता है सो आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा कुछ चेंज होता ट्रू है दैट आई Okay, do you guys want to do a quick rapid fire round before my last question? Yeah, यस ठीक है. Okay, Garv, Kota food overrated or underrated? appropriately rated Yeah. Okay. Saksham, chapter you hated the most. आई हेटेड द मोस्ट नन मतलब none. कोई ऐसा चैप्टर नहीं था. नहीं हेट तो मतलब ऐसे तो कोई था नहीं एनवायरमेंटल कह सकते हैं बट ठीक है वो भी ऐसे मुझे खराब तो Salt नहीं and लगता था pepper. Okay. Keshav, book that scared you but helped you. बुक एनसीईआरटी It scared you. इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी Okay. Okay, Garv, weirdest place you studied. ऑन द बेड मतलब बेड पे बैठ के पढ़ सकते थे That's the weirdest place. लाइक पढ़ने की जगह तो कुछ नहीं होगी बहुत लोग पता है कहाँ जाके पढ़ते हैं. सच तो बाथरूम में पढ़ रहा हाँ था बाथरूम कर सकते हैं लाइक बुक्स लेके गया हूँ Right. फेयर इनफ आई शुड हैव रिमेंबर्ड दैट Keshav, biggest distraction while studying. फोन Phone. Basic. Garv, most solved book. एलन मॉड्यूल्स Allen modules. Saksham, one word review for GRB books. ग्रेट Okay. So, this is going to be my last question for you. If the result would have been different and if JE hadn't worked out, would you still think this journey would be worth it? लाइक द जर्नी जो आप कर रहे हो वो लाइक वर्स्ट केस में भी अगर आप करोगे तो इतनी लाइक इतना भी खराब नहीं होता कि लाइक कुछ भी ना मिले जहाँ पे भी आप जाओ वहाँ पे इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग इनफ तो जेईज लाइक आईआईटीज आर जस्ट अ प्लेटफॉर्म कि वो आपको थोड़ा एलिवेट कर देते हैं बाकी सबसे और फिर एवरीथिंग इज हार्ड वर्क अगर आप कभी भी वो रोक दोगे तो आप कभी भी सक्सीड नहीं कर सकते तो लाइक जिनको आईआईटीज नहीं भी मिला वो उनके पास बस प्लेटफॉर्म नहीं है लेकिन हार्ड वर्क करके वो हमसे भी ऊपर निकल सकते हैं और कितने ही आपने लोगों को सुना होगा कि लाइक मेरे नोन में आईआईटीएन नहीं थे लेकिन इन्होंने आईआईटीएन को हायर कर रखा है बहुत ही कॉमन Right. स्टोरीज लाइक आप सुनते हो टू मोटिवेट चिल्ड्रन तो ऐसा अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो यू कैन ऑब्वियसली लाइक एनी डे अचीव अ प्लेटफॉर्म Right, Saksham? जैसा कि लाइक 2 इयर्स ये मतलब like, सिर्फ यही नहीं कि हम आईआईटी में जा रहे हैं हाँ, काफ़ी कुछ लर्न भी करती हैं लाइक हार्ड वर्क की जो आदत पड़ती है वो तो है ही और डिसिप्लिन भी आता है काफ़ी कामनेस भी आती है कि एग्जाम में आप पैनिक भी नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा तो आई वुड से कि काफ़ी ट्रेड्स आते हैं जो कि फ्यूचर में हेल्प करेंगे ही। तो सिर्फ वो नहीं है कि आईआईटी जाना ऑब्वियसली एम है उसके लिए पढ़ रहे थे लेकिन उसके साथ साथ भी काफ़ी ये हेल्प करते हैं जो ट्रेड्स आते हैं Okay. Thank you so much, guys. Thank you for being so honest. And it's been incredibly inspiring to talk to you, honestly. And I think for anyone watching this, if they are in class 10th or halfway through their prep, I think there's a lot to take away from this. And you two, especially, have been mentored by some of the best authors, some of the best mentors, and who are also the authors. And as someone who's seen these books being built, I think GRB doesn't only gives problems in their books, it gives you perspective. Right? Thank you so much again, and it was a pleasure talking to you. This was Unfiltered JE, and thank you for watching.